दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ आज आपके लिए। प्रो पंजाब लीग रैंकिंग टूर्नामेंट जिसका सभी को इंतज़ार था, उसकी डेट्स और लोकेशंस हमारे सामने आ गई हैं। और सबसे पहले ये आपको जानने को मिल रहा है आर्म रेसलिंग न्यूज़ हिंदी पर। ये थोड़ी हैरानी की बात है कि प्रो पंजाब लीग से भी पहले आपको आर्म रेसलिंग न्यूज़ हिंदी पर यह खबर जानने को मिल रही है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं आर्म रेसलिंग न्यूज़ हिंदी। पहले टूर्नामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रो पंजाब लीग रैंकिंग टूर्नामेंट 1000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी। कम से कम भी हम मान के चले तो 500 लोग, 500 से ऊपर लोग आ ही जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो शायद मेरे हिसाब से ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होने वाला है। टूर्नामेंट ओनली राइट हैंडेड होगा, लेफ्ट हैंडेड नहीं होगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपये जो कि ऑलरेडी आप जमा कर चुके हैं वो ही है, बस कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं है। और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपने डेट मिस कर दी तो शायद अब आपको अगले टूर्नामेंट का वेट करना होगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं पॉसिबल है। अच्छा, मैंने क्या देखा है अभी तक कि पिछले 2-3 साल में चला आ रहा था कि ज़्यादातर लोग बोल रहे थे कि हम यहाँ खेलेंगे, वहाँ नहीं खेलेंगे। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी थी सभी की। जो लोग बोलते थे कि हम यहाँ नहीं खेलेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे बड़े नाम जो कि शायद आपको लगेगा कि प्रो पंजाब लीग में नहीं खेलेंगे, वो भी इस टूर्नामेंट को अटेंड करने वाले हैं। क्योंकि एक नॉट ओनली एक ट्रॉफी के लिए नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी आपको पॉपुलैरिटी, आपकी एक इमेज बनेगी। और जो स्टेज आपको खेलने के लिए दी जाएगी वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। प्रो पंजाब लीग का बैकग्राउंड हमने देखा है। प्रोडक्शन वैल्यू और जो पैसा वो लोग डालते हैं एक इवेंट के अंदर, वो अलग ही लेवल पे होता है। तो उस वजह से कि एथलीट को और क्या चाहिए, अच्छा रिकॉग्निशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, वो दोनों मिलेंगी तो बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जिन्हें शायद आप उम्मीद ना कर रहे हो प्रो पंजाब लीग के प्लेटफॉर्म में देखने के लिए। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अब आते हैं सीधा लोकेशन और डेट पे। लोकेशन है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि है ग्वालियर में। और प्रवीण सर वहाँ पे खुद गए थे। अभी आपने हाल ही में अगर प्रो पंजाब लीग की वीडियो देखी होंगी तो शायद वहाँ पर वो गए, उन्होंने वो लोकेशन, वो वेन्यू देखा, उन्हें पसंद आया, लगा कि यहाँ पे टूर्नामेंट कराया जा सकता है, तो वो उन्हें पसंद आया। अब वो लोकेशन फाइनल है। अगेन बोल देता हूँ, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। और डेट होंगी हमारे सामने 22, 23 और 24 जुलाई। जून नहीं, पहले उम्मीद थी शायद जून में हो सकता है। 22, 23, 24 जुलाई। 22 तारीख को होंगे वेन्स, 23 तारीख को प्रीलिम्स और 24 तारीख को फाइनल्स। ये एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा जमी नहीं। हालांकि मैं समझता हूँ कि क्यों 3 दिन डिसाइड किए गए हैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। 2 दिन में शायद ना कराया जा सके। और वे इंस की वेट मेजरमेंट की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है, मैं मानता हूँ इस बात को। बट इंडिया में मुझे लगता नहीं अभी लोग उस चीज़ पे इतना फोकस करते हैं। अगर आप बड़े गेम्स में देखो, फाइटिंग गेम्स में, यूएफसी या फिर आर्म रेसलिंग में भी, जो बहुत हाई लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में खेलते हैं या प्रोफेशनल मैचेस में खेलते हैं, वो लोग सोना में जाके उससे पहले वाटर लोडिंग करके लास्ट एक दिन में 5-5 किलो वेट घटा लेते हैं। तो उनके लिए, उन्हें उस 5 kg वेट की रिकवरी के लिए, दोबारा रिहाइड्रेशन करने के लिए एक दिन का गैप चाहिए होता है। आज सुबह वेट मेजर करा लेते हैं, पूरा एकदम गाल वाल पिचक जाते हैं, आपने देखा होंगे लोगों के। उसके बाद फ्लूइड्स इनटेक बढ़ा के अपना वेट बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट मेरे को नहीं लगता अभी ज़्यादा लोग इंडिया में ये चीज़ कर रहे हैं। तो 22 को वो रखा जा सकता था। मेरा सजेशन ये होता कि 23 को भी सुबह का 2-3 घंटे का टाइम एलोकेट किया जाता कि भाई अगर आप 22 को नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते तो आप 23 तारीख को भी सुबह अपना वेट मेजरमेंट करा सकते हो, जिससे कि एक इंसान की ट्रिप सिर्फ 2 दिन की हो जाती बजाय 3 दिन के। अभी मैंने दिन नहीं देखा 22, 23, 24 को क्या है, बट मेरा अंदाज़ा यही होगा कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे होगा। क्योंकि जॉब वाले का भी थोड़ा देखा जाता है कि भाई जॉब वाले इंसान के लिए भी उस हिसाब से ही हमेशा डेट रखी जाती है। मेरा अंदाज़ा यही है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे होगा। तो सैटरडे संडे ही होता, 2 ही दिन जाना पड़ता। प्रो पंजाब लीग अगर आप सुन रहे हो, इस डेट, इस इवेंट में तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। अगले में अगर किया जा सके तो 2 दिन सेकेंड डे भी ऑप्शन होना चाहिए, जो कि वेट कट नहीं करना चाहते कि भाई हम तो सुपर है वेट हैं, या फिर मुझे वेट कट नहीं करना, मैं बढ़िया प्लेयर हूँ, मैं खेल सकता हूँ किसी भी वेट में, जाके वेट मेजरमेंट करेंगे। बट वही अगेन बड़े इवेंट में ब्रैकेट्स बनाने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सब कुछ शेड्यूल करना पड़ता है, समझ सकते हैं। बस मेरा एक सजेशन था, पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि एक दिन प्रीलिम्स होंगे, अगले दिन फाइनल्स। तो भाई इंड्योरेंस की प्रैक्टिस अपनी ज़रूर कर लेना, स्टेमिना बढ़ा लेना। अगर जैसे बिगिनर्स हैं मेरे जैसे, तो अगर प्रीलिम्स में कोई लंबा मैच अटका तो एल्बो उस टाइम पे तो ठीक रहती हैं,
कोई दिक्कत नहीं, आपको 10 मिनट बाद दोबारा एक मैच में भेज दिया जाए, बॉडी वार्म अप है, नो प्रॉब्लम, आप खेल लोगे दोबारा। लेकिन जब एक दिन चला जाता है उसके बाद जो एल्बो में सोरनेस आती है, पेन आता है, उससे डील करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक्सपीरियंस्ड एथलीट्स जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ऑलरेडी उस चीज़ के यूज टू हैं, आदी हैं, कर लेंगे। नए प्लेयर्स को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये थी भाई न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आपको इस चैनल पे सुनने को मिली, आर्म रेसलिंग न्यूज़ हिंदी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, जो भी लोग आपने सुना हो कि जाना चाह रहे थे सबके साथ शेयर कर देना। धन्यवाद, बाय बाय।